अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उधर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली खान। दोस्तों, आज ये एक डीवीआर आया है मेरे पास। ये चाइना का डीवीआर है और 8 चैनल डीवीआर है ये। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये स्टैंड बाई पे है। यानी जैसे हम अपने रिसीवर्स को देखते हैं कि वो अगर उनमें सॉफ्टवेयर का कोई इशू हो या हार्डवेयर का हो तो वो सिर्फ रेड लाइट पे रहते हैं, तो ये बिल्कुल सेम वही केस है। जस्ट जो है इसमें पावर लाइट ऑन होती है और इसका डिस्प्ले नहीं आता। अमूमन होता यूं है कि अगर हम इसका डिस्प्ले ना भी चेक करें तो जब ये बूट होती है तो उसके बाद अगर इसके साथ कैमरे अटैच ना हो तो फिर ये अलार्म आता है। तो ये बिल्कुल अभी पावर ऑन है, यानी सिर्फ इसमें पावर आ रही है और इसका डिस्प्ले वगैरह नहीं है, ये वर्क नहीं कर रही। तो इसको मैं खोल लेते हैं। इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको कैसे चेक करना है और इसके वोल्टेजेस वगैरह भी मैं आपको बताता हूँ। अमूमन हम ये समझते हैं कि जो हमारा ये सिर्फ पावर लाइट स्टैंड बाई होती है तो वो अमूमन जो है सॉफ्टवेयर का इशू होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें कोई और भी इशू हो सकता है, लेकिन जो इसकी हिस्ट्री होती है वो जो है ज़्यादा मायने रखती है। और इसकी हिस्ट्री ये है कि जिसने भिजवाई है कस्टमर के मुताबिक कि उसने हार्ड चेंज की है हार्ड डिस्क, तो उसके बाद ये चली नहीं है। ठीक है जी, हार्ड डिस्क चेंज करने से कोई ऐसा ख़ास मसला होता नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं कि ऐसा क्या मसला हुआ है जिसकी वजह से ये दोबारा से ऑन नहीं हुई। और अगर सॉफ्टवेयर का कोई इशू हो तो उसमें कम ही चांसेस होते हैं इसमें सॉफ्टवेयर के इशू के, लेकिन मोस्टली तो ये होता है ना, अगर इसमें कोई पासवर्ड वगैरह लग जाता है फिर जो है इस पर सॉफ्टवेयर किया जाता है। जी दोस्तों, ये डीवीआर है आपके सामने, ये खुल चुकी है और इसमें आप दोस्तों को पता ही होगा मेन बिल्कुल तकरीबन वही जो हम डिजिटल रिसीवर्स पे जैसे वर्क करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह ही होती है। इसमें मेन प्रोसेसर है, ये मेन चिप कह लें, इसकी रैम है, फ्लैश आईसी है और ये पावर रेगुलेटर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। हार्ड डिस्क का कनेक्टर होता है यहाँ पे, ये हार्ड डिस्क का डाटा का कनेक्टर है, ये पावर का। और ये यूएसबी फ्रंट के लिए अगर यूएसबी लगानी हो तो उसके लिए होता है। बाकी इसमें ये आईसी जो हैं इस साइड वाले ये अपनी वीडियो की प्रोसेसिंग के लिए, कैमरों के लिए हैं। ये एंड में जो एक यहाँ एंड में एक कनेक्टर दिया हुआ है ये ऑडियो के लिए। अब इसमें सबसे पहले जो है रूल ये होता है कि हम इसकी जो है आँखों से मुआयना करें, यानी इसका पहले विजुअल टेस्ट हमें लेना होता है। तो विजुअल टेस्ट में ये होता है कि इसको बड़ी तसल्ली से आपने देखना होता है मुकम्मल, ताकि आपको पता चले क्या इसमें कोई चीज़ बर्न हुई भी है, कोई चीज़ जली हुई है, तो वो क्लियर आपको पता चल जाएगा। इसमें कोई भी कमी बेशी होगी तो वो आँखों से देखने से जो है पता चल जाता होता है। तो उसके बाद दूसरा जो इसका टेस्ट होता है वो ये होता है कि हम अपने मल्टीमीटर के थ्रू इसमें इसके वोल्टेज चेक करते हैं। अमूमन आप दोस्तों को पता होगा कि हार्ड डिस्क के लिए हमारे 5 और 12 वोल्ट होते हैं और इसके अलावा प्रोसेसर को अमूमन जो है मोस्टली मैं आपको बताऊं कि प्रोसेसर के लिए या 2 वोल्ट होते हैं, सॉरी 1.2 वोल्ट होते हैं, या फिर जो हैं 1.4, 1 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, ये अमूमन जो हैं प्रोसेसर के लिए होते हैं। और 3.3 वोल्ट होते हैं, वो प्रोसेसर को भी जा रहे होते हैं। और उसके अलावा जो है वो
प्रोसेसर के अलावा EEPROM पे भी जा रहे होते हैं। तो ये इसका जी सबसे पहले इसकी जो मेन वोल्टेजेस होते हैं वो हार्ड डिस्क के होते हैं कि वो जैसे इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री के मुताबिक हार्ड डिस्क के वोल्टेज जो हैं वो हम सबसे पहले चेक करेंगे। हार्ड डिस्क में दो वोल्टेज होते हैं, एक 12 वोल्ट होते हैं और एक जो हैं 5 वोल्ट होते हैं। तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पावर से। जी पावर से कनेक्ट कर लिया है। सबसे पहले ये हार्ड डिस्क के वोल्ट, एक साइड पे इसके 12 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है, और दूसरी साइड पे इसके 5 वोल्ट मिलेंगे। दरमियान वाली जो पिनें होती हैं ये इसकी ग्राउंड होती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें इसका मतलब है इसकी जो 12 वोल्ट इन हो रही है मेन वो ठीक है, और इसके 5 वोल्ट भी बन रहे हैं। हार्ड डिस्क का वोल्टेज का कोई इशू नहीं है। इसके बाद इसके प्रोसेसर को जो वोल्टेज आ रहे होते हैं वो अमूमन जो हैं 1.2 भी होते हैं, 1 भी होते हैं। ये इसके प्रोसेसर के वोल्टेज हैं 1 वोल्ट, ये इसको ठीक है। इसके बाद इसके जो हैं 3.3 वोल्ट ये इसके EEPROM को जा रहे होते हैं, या बाकी ये प्रोसेसर को भी जा रहे होते हैं और ये डाटा की तरफ भी जा रहे होते हैं। ये भी जो है हमें मिल रहे हैं। ये कुछ टेस्ट पॉइंट बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता। और इसके फ्लैश आईसी पे आपको पता होगा कि 8 नंबर पिन पे ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि 8 नंबर पिन पे हमारे 3.3 होने चाहिए, तो ये भी हमें मिल रहे हैं। और ये सेक्शन तो इसका पावर रेगुलेटर और इसके मेन प्रोसेसर का हो गया। रैम के लिए अमूमन जो है 1.5, ये 1.5, 1.6, अमूमन 1.5 से 1.6 होते हैं, ये रैम के लिए होते हैं। और रैम के भी जो है वोल्टेज का जो यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है ये ओके है, और इसको भी जो है वो जा रहे हैं, ठीक हो गया जी। अब देखना ये है कि वोल्टेज इसके सारे ठीक हैं, तो क्या इसका सॉफ्टवेयर का इशू है कि ये डिस्प्ले नहीं दे रही, या फिर इसमें कोई और इशू है। तो इसको ज़रा मैं तसल्ली से चेक करता हूँ। ये सेल के पॉइंट पे भी इसके 3.3 ही समझ लें, ये भी आ रहे हैं। तो इसमें इशू क्या है असल में देखना ये पड़ेगा। अब एक और चीज़ होती है कि हम प्रोसेसर को जो है ऐसे हाथ लगा के देखते हैं क्या ये बिल्कुल ठंडा है या थोड़ा सा हॉट है। ये बिल्कुल मामूली सा हॉट है, इसका मतलब ये है कि इसमें वोल्टेजेस आ रहे हैं, कोई ना कोई प्रोसेसिंग इसमें हो रही है, तो ये मामूली सा हॉट है। और अगर ये बिल्कुल ठंडा होता तो इसका मतलब ये था कि इसमें बिल्कुल भी कोई वोल्टेजेस नहीं आ रहे। बाकी आगे तकरीबन जो हैं इस साइड का जो सेक्शन है वो अमूमन जो है 1.2 का होता है, 1.2 वोल्ट का होता है। जो ये आईसी लगे हुए हैं इनको वोल्टेज जा रहे होते हैं। इसमें मैंने आपको जिक्र किया है कि कुछ DVRs में टेस्ट पॉइंट बने होते हैं, टेस्ट पॉइंट बने होते हैं जहाँ पे हम अपना मीटर रख के तो देख सकते हैं कि वो क्या टेस्ट पॉइंट है। जैसे ये एक टेस्ट पॉइंट है, ये वाला, इस पे देखें 1V5 ये लिखा हुआ है, ये इस टेस्ट पॉइंट के लिए लिखा हुआ है 1V5। इसका मतलब ये होता है कि ये 1.5 वोल्ट, यानी 1.5 वोल्ट हमें यहाँ मिलने चाहिए। तो ये 1.6 हमें मिल रहे हैं, ठीक हैं, ओके हैं। 1.5 से 1.6 क्योंकि ये एडजस्ट वाला रेगुलेटर लगा होता है तो इसमें मामूली सा 19-20 होता है। तो इसके अलावा यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे 3V3 लिखा हुआ है, 3V3। इसका मतलब ये होता है कि 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट ये इस टेस्ट पॉइंट पे हमें मिलेंगे। और इसके ऊपर एक यहाँ पे टेस्ट पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1V0। इसका मतलब क्या है कि 1.0 वोल्ट हमें यहाँ पे मिलेंगे। सेम इसी तरह का एक टेस्ट पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है 5V। 5V का मतलब है कि 5 वोल्ट हमें यहाँ पे मिलेंगे। इस किस्म के टेस्ट पॉइंट बने होते हैं जो जिसके ज़रिए जो है हम
वोल्टेजेस भी मेजर कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमें ये वोल्टेजेस आ रहे हैं। अब रह गई इसके फॉल्ट वाली बात, तो मैं डिटेल से इसको देख लेता हूँ, तो फिर जो है आपको भी मैं दिखाता हूँ। बल्कि एक यहाँ पे देखें तो एक कैपेसिटर इसका उतरा हुआ है C84, ये वाला, ये कैपेसिटर जी इसका उतरा हुआ है। और इसी साइड पे ये देखें तो ये रेजिस्टेंस जो है ये बिल्कुल साइड पे हुई हुई है, यहाँ से उतरी हुई है। ये तो हमें वो चीज़ें हैं जो आंखों से नज़र आ रही हैं। हो सकता है हार्ड डिस्क उतारते वक्त या लगाते वक्त उनसे हार्ड डिस्क यहाँ पे लगी हो, क्योंकि हार्ड डिस्क आपको पता है काफ़ी सॉलिड होती है, तो ये कंपोनेंट बारीक बारीक से होते हैं, तो ये उतर जाते हैं अक्सर। तो आप दोस्तों ने ये भी ख्याल करना होता है कि हार्ड डिस्क को उतारते वक्त या लगाते वक्त जो है एहतियात से लगाना होता है, ताकि मदरबोर्ड को नुकसान ना पहुंचे। तो मैं इसको देख लेता हूं, फिर आप दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूं इसका क्या सलूशन निकला है। जी दोस्तों मैंने इस DVR का सारा कुछ चेक कर लिया है, टेस्ट भी कर लिया है, और जो कंपोनेंट इसके मिसिंग थे वो भी मैंने लगा दिए हैं, और इसकी मैंने हर किस्म से तसल्ली कर ली है। अब फाइनल, लेकिन ये फिर भी ऑन नहीं हुआ। और अब जो फाइनल इसका कंक्लूजन नतीजा मैंने निकाला है वो ये है कि इसके सॉफ्टवेयर में इशू हो सकता है। तो इसका सॉफ्टवेयर इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो जैसे ही मैं अरेंज करूँगा तो इंशाल्लाह मैं इसमें सॉफ्टवेयर लोड करके देख लूँगा। आप दोस्तों के नॉलेज में मज़ीद इजाफ़ा करता चलूँ कि जो भी DVR का बोर्ड होगा उसका एक अपना हार्डवेयर वर्जन होगा। तो इस DVR का आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है HVR508 वर्जन 1.0। तो अक्सर लोग डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें DVR का जो है सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो हमारे साथ ये चीज़ शेयर कर रहे होते हैं। ये जो पीछे यहाँ पे मॉडल इसका लिखा हुआ है, ये इसका फेक मॉडल है, ये कोई चीज़ भी नहीं है। या तो जो है आप इस PCB का, इस मेन बोर्ड का ये जो हार्डवेयर वर्जन है ये देखें, या फिर अगर ये आपके पास वर्किंग है तो इसके अंदर भी इसके वर्जन की इन्फो होती है, उसको सेव करके रखें। और इसमें एक और चीज़ भी होती है, मेन चिप के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ होता है, अगर किसी और DVR में यही सेम मेन चिप लगी हो तो उसका बेशक इसका जो हार्डवेयर वर्जन चेंज हो तो वो भी इसमें सॉफ्टवेयर लोड हो जाता है। अब इसका तो मैंने बताया ना आपको कि इसकी PCB के ऊपर ही फ्रंट पे ही नंबर लिखा हुआ है। एक और मैं आपको DVR का बोर्ड दिखाता हूँ। ये DVR का बोर्ड है, इसमें फ्रंट पे देखें तो कोई हार्डवेयर जो है इसकी ID नहीं लिखी हुई, हार्डवेयर का नंबर नहीं लिखा हुआ, स्टिकर लगा हुआ है। इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है स्टिकर किसी ने उतार दिया होता है या स्टिकर लगा हुआ नहीं होता। और दूसरी एक चीज़ देखें, इसमें यहाँ आपको कोई फ्लैश IC नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इस किस्म के बोर्ड भी आते हैं, ये BGA चिप है, तो इस किस्म के बोर्ड भी होते हैं, और इनका जो हार्डवेयर ID होता है, बोर्ड का नंबर होता है या फिर फ्लैश IC है, वो बैक साइड पे लगा होता है। ये देखें दोस्तों, ये इसका जो है AHB7808R, ये इसका हार्डवेयर वर्जन हो गया, ये बोर्ड का नंबर हो गया, और ये इसका फ्लैश IC है। अमूमन जो है आजकल जो DVRs आ रही हैं उनमें 16 MB की फ्लैश IC लगी होती है। कुछ पहले आया करती थी उनमें मोस्टली जो 4 चैनल वाली थी उनमें 8 MB की फ्लैश IC हुआ करती थी। तो ये भी आप दोस्तों के नॉलेज में इजाफा हो गया होगा कि हमने इसका हार्डवेयर वर्जन कैसे देखना होता है। उस हार्डवेयर वर्जन को देखकर ही हम जो है इसके सॉफ्टवेयर को ट्रेस कर सकते हैं, इसके सॉफ्टवेयर को सर्च कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा DVRs के हवाले से। फ्रंट पे जो ये प्रिंट हुआ होता है ये ओरिजिनल दोहा नहीं है, ये चाइना कॉपी होती है, तो ये ऐसे ही इन्होंने प्रिंट किया हुआ होता है। ओरिजिनल भी मार्केट में अवेलेबल हैं, और ओरिजिनल के अगर सॉफ्टवेयर का कोई इशू बन जाए तो वो फिर कंपनी को ऑनलाइन सपोर्ट पे लेके उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अगर पासवर्ड का कोई इशू बन जाता है तो वो वहाँ से हल हो जाता है। चाइना वालों का अमूमन यही है कि इसमें हम जो है सॉफ्टवेयर रीलोड कर देते हैं, तो इनका मसला हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर से पासवर्ड वगैरह का मसला या इस किस्म के जो मसाइल आ जाते हैं कि बोर्ड भी हमारा ठीक है, वोल्टेज भी ठीक है,
तो मे भी सॉफ्टवेयर करप्ट हो, तो सॉफ्टवेयर हम इसमें रीलोड करेंगे तो सॉफ्टवेयर का मसला भी हल हो जाएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि ये वाला जो पोर्शन है आपका हार्ड डिस्क के जो वोल्टेज आ रहे होते हैं, ये यहाँ पे छोटे छोटे रेगुलेटर लगे होते हैं। किसी में ऐसे बड़े रेगुलेटर लगे होंगे, किसी में ऐसे छोटे रेगुलेटर लगे होंगे। तो एक बात जहन में रखिएगा, हार्ड ड्राइव पे आपके 12 वोल्ट और 5 वोल्ट आने होते हैं। तो उस किस्म में अगर ये फॉल्टी हो भी जाती है तो आप एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। जो रेगुलेटर सिस्टम के लिए लगाया गया है उसको आप वहाँ से मेन से 12 वोल्ट दे दें, या 3.3 जो भी वो जिस वैल्यू का रेगुलेटर होगा। और बाकी ये जो आप ने हार्ड ड्राइव यूज़ करनी है, आप उसको बोर्ड से सप्लाई ना दें। अगर आपको रेगुलेटर नहीं मिल रहे या ये पोर्शन आपका जो है डैमेज हो चुका है, तो फिर आप ऐसा करें कि उसको एक्सटर्नल कंप्यूटर वाली पावर सप्लाई लगा लें और उससे आप हार्ड ड्राइव को भी वोल्टेज दे दें और मेन पे भी आप 12 वोल्ट दे दें। तो यहाँ से आप बाईपास करके रेगुलेटर को दे दें, यानी ये वाला पोर्शन जो है आपका मुकम्मल तौर पे बाईपास हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये सिस्टम भी ऑन हो जाएगा, आपकी हार्ड डिस्क भी ऑन हो जाएगी। ये एक प्रोसीजर है इसको बाईपास करने का। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।